वाह, क्या जज्बा इन लोगों में, काबिले तारीफ। ये जज्बे को हम सलाम करते हैं, जिस जज्बे से यहां पर आए हैं ये अपने इन प्रतिनिधियों से सवाल पूछने के लिए। क्या आप इनसे सवाल पूछने के लिए तैयार हैं? सर, आप लोग कितने तैयार हैं? इससे पहले मैं आप सभी लोगों को एक बार इंट्रोड्यूस कर देता हूं। हमारे ये सब लोग तो जानते हैं, लेकिन पूरी दुनिया के, देश के दर्शकों के लिए सबसे पहले हमारे साथ कांग्रेस के मार्कंडे सिंह है। स्वागत है आपका सर। समाजवादी पार्टी के संतोष यादव जी हैं, आपका भी स्वागत है। बीजेपी से विशाल सिंह संचल जी हैं, आपका भी स्वागत है। बीएसपी से खुर्शीद अहमद जी हैं, आपका भी स्वागत है। लेकिन आज गाजीपुर की सड़कों पर हम गए, बहुत कुछ देखा। गाजीपुर वो जगह है जो अपने इत्र के लिए मशहूर है। यहां पर फूलों की खेती होती थी, लेकिन आज हमने क्या क्या देखा आप खुद देखें मेरी इस रिपोर्ट में। आज तक की राज तिलक एक्सप्रेस यूपी के गाजीपुर पहुंचती है, यहां की ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए, चुनाव में वोटरों का मिजाज परखने के लिए। लेकिन गाजीपुर में घुसते ही विकास का उबड़ खाबड़ रूप नजर आता है। जी हां, इस सड़क को देखते ही आप समझ जाएंगे गाजीपुर की जनता कितनी त्रस्त है। जरा सड़क की हालत देखिए आप। ये पीछे देखे बाइकों को, ये देखिए इनकी बाइकों का क्या हाल है। ये एक बात बताइए, ये बिहार सीमा जाती है? हाँ जी सर। और हम जा रहे हैं घेमर भी आगे है। हाँ। ये सड़क का हाल कब से ऐसा है? ये सड़क का हाल आज से 10 वर्ष हो गए ऐसे ही है। यार मुझे पता है कि मेरे बाप बताते थे कि जब वो पैदा हुए तो तब से ये स्थिति है। हमारे बाप की उम्र 60 साल हो गई और मेरी उम्र 32 साल हो गई, और मेरे पिताजी की उम्र से यानी कि 60 तकरीबन आजादी के बाद से, मैं यूँ कह लूँ आजादी के बाद से अब तक। ये सड़क की हालत कहाँ तक खराब है साहब? ये माँ तक खराब है। 40 किलोमीटर जना था गाड़ी पलट गया सर। गाड़ी पलट गई, एक धंस गई है। ये टीबी रोड हाईवे है। बिहार बॉर्डर और गाजीपुर के इस 40 किलोमीटर रास्ते पर यह समझ में नहीं आता कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। आए दिन हादसे होते हैं, और जब कोई गांव वाला बदहाल सड़क के चलते ट्रक की चपेट में आता है तो गुस्सा पुलिस और पुलिस थाने पर उतरता है। घेमर गांव गाजीपुर में हम मौजूद हैं। यह है घेमर गांव का वो थाना जिसमें कुछ दिन पहले आगजनी होती है। जमीन काली है, अभी भी दिखाई देते हैं ये आग के निशान। और ये देखें आप, ये ट्रक जो है ये पकड़ा गया था, इसको भी लोगों ने फूंक दिया। हुआ ये कि जब सड़क खराब है बाहर, उस सड़क के दरमियान उस सड़क पर एक ट्रक पलट जाता है तो फिर कोई दब जाता है, पुलिस पहुंचती है वहां पर। लेकिन सड़कें इतनी ज्यादा खराब होने की वजह से कुछ थोड़ी सी देरी होती है और फिर लोगों में आक्रोश आ जाता है। बताया जाता है कि कुछ नेताओं ने भड़काया और जो आक्रोशित लोग थे उन्होंने थाने को फूंक दिया। जाने के लिए अब यहाँ से गाजीपुर जाना है तो लगभग 2-3 घंटे 4 घंटे लग जाते हैं। किसी बुजुर्ग को अगर गाजीपुर ले जाना हो तो उसकी रास्ते में डेथ हो जाएगी, ऐसी रोड की हालत है। हम आपको बता दें कि ये गाजीपुर का गहमर गांव है। इसे एशिया का सबसे बड़ा गांव कहते हैं। इस गांव की खासियत यह है कि यहाँ हर घर से कोई ना कोई फौजी है। इस गांव से कई फौजी निकले हैं। इस गांव से कहा जाता है हर घर से 2-3 फौजी हैं। यह भी कहा जाता है कि इस गांव से करीब 21 लोग ऐसे थे जो कि शहीद हुए पहले विश्व युद्ध में। हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, उन सबसे पूछेंगे उनके बारे में। बिजली पानी की कैसी व्यवस्था है? अब बिजली इस समय तो इलेक्शन है तो अच्छा है, बिजली अच्छा मिल जा रहा है। वरना 7-8 घंटे 7-8 घंटे कटती है, आती है? नहीं, 7-8 घंटे आती है। अभी गांव का हाल कैसा है आपके हिसाब से? गांव का हाल तो ठीक नहीं है। क्यों? कि हम मचल है, रोड है, ऐसी हालात है, बिजली है, पानी है, इसका कोई ध्यान नहीं दे रहा है। गाजीपुर में यूपी चुनाव के आखिरी और 7वें चरण में 8 मार्च को वोटिंग है। गहमर गांव का हाल यह है कि यहां से विधायक ओम प्रकाश सिंह 1989 से सिर्फ एक बार हारे हैं, लेकिन विकास के नाम पर इस गांव को क्या मिलता है? ये उबड़ खाबड़ सड़क। गहमर से गाजीपुर शहर के लिए एक सरकारी बस तक नहीं चलती। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं अपनी अगली खबर दिखाने से पहले। बताइए सर, आप खड़े होइए, क्या सवाल है आपका? सर, गाजीपुर में हम बीजेपी के लोगों से पूछना चाहते हैं नौजवानों के लिए रोजगार। ठीक है, आपका सवाल बताइए। मैं बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि 3 साल के कार्यकाल में यहाँ के सांसद है मनोज सिन्हा ने, और एक भी काम बता दें कि हमने रोड पर कौन सा काम किया। सर, मेरा सवाल ये है कि बीजेपी के जो प्रतिनिधि हैं
वो हमें ये बताने का काम करें कि 21वीं सदी में शमशान और कब्रिस्तान से आगे कब जाके यहाँ पे बीजेपी के भी सवाल है, ऐसा नहीं है, सबके पास हम आएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं आप क्या वोटिंग कब हो रही है? लेकिन जहां पर वोटिंग 4 तारीख को हो रही है वहां का हाल क्या है? उससे पहले क्या क्या हुआ? आपके 8 को है लेकिन 4 को एक और फेज हो रहा है, वहां पर क्या क्या हुआ? ध्यान से देखें इस रिपोर्ट में। आखिरी दिन दिग्गजों ने पूरा जोर लगाया। अमित शाह ने गोरखपुर में रोड शो किया। गोरखपुर में अमित शाह के रोड शो में बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई। आप देख सकते हैं कि इस वक्त अमित शाह का रोड शो जो है निकल रहा है गोरखपुर के इस इलाके से, बख्शीपुर इलाके से। योगी आदित्यनाथ हैं, अमित शाह मौजूद है वहां पर, उनके सांसद विधायक मौजूद हैं। अमित शाह गोरखपुर में थे तो पड़ोसी जिले महाराजगंज और वाराणसी में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी डटे थे। और उधर से मां गंगा ने उसको बुलाया है कि भैया बेटा इधर आ, बाकी हिंदुस्तान के लोग मेरे बेटे नहीं हैं, इनको कोई समझ नहीं है, तू इधर आ, गंगा को साफ कर, बनारस को साफ कर। बनारस गंगा मां पहले मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, फिर मैं तुम्हारा काम करूंगा। 2.5 साल पुरानी बात है, 2.5 साल हो गए बनारस में है। छठे चरण में 7 जिलों की 49 सीटों पर मतदान शनिवार को होगा। जिन जिलों में मतदान होना है वो है महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ और बलिया। 2012 के विधानसभा चुनाव में 49 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 27, बीएसपी को 9, कांग्रेस को 4, बीजेपी को 7, कौमी एकता दल को 1 और एनसीपी को 1 सीट मिली थी। छठे चरण के चुनाव में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इसी चरण में मतदाता बीएसपी से बीजेपी में पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश प्रताप सिंह, मुख्तार अंसारी, अंबिका चौधरी की किस्मत का फैसला करेंगे। साथ ही गोरखपुर और आसपास के जिलों में बीजेपी के योगी आदित्यनाथ के वर्चस्व का भी फैसला हो जाएगा। आज तक ब्यूरो। अब बात यह होती है कि वहां से सवाल आए तो यहां से कौन से सवाल आ रहे हैं? बताइए आपका क्या सवाल है, खड़े हो जाइए। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ सभा के प्रतिनिधि से कि जितनी भर्तियां निकलती हैं वो जा करके हाई कोर्ट फंस जाती हैं और उसके बाद पूरी ही नहीं होती, ऐसा क्यों होता है? आपका सवाल। हमारा सर ये सवाल है कि यहाँ के सपा के 4 मंत्री थे, आज क्या किए हैं? कुछ भी नहीं किया। और मनोज सिन्हा इतना काम किया। आपका सवाल। सर मेरा सवाल यहाँ के कैबिनेट मंत्री माननीय ओम प्रकाश जी से है कि वो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व किया है लेकिन उनका क्षेत्र सबसे आज पिछड़ा हुआ है, वो उन्होंने क्या किया? कई सवाल यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, वहां से भी सवाल, यहां से भी सवाल। लेकिन एक सवाल यह है कि आखिर क्या वजह है कि आज मायावती जी के जो पार्क उन्होंने बनाए थे उसमें सफाई शुरू हो गई है। ध्यान से देखें आप इस रिपोर्ट में। यह है लखनऊ का भीमराव अंबेडकर गोमती पार्क। मायावती ने इसे बनाया था। पिछले 5 बरस से यह पार्क धूल चाट रहा था। अचानक पार्क को चकाचक किया जा रहा है, चमकाया जा रहा है। आप देख सकते हैं झाड़ू पोंछा लगाया जा रहा है, घास की कटाई हो रही है। पार्क में माली जुटे हैं, बगिया सवारी जा रही है। ठेकेदार दिन रात एक कर रहे हैं। कहीं उखड़े हुए हैं, कहीं डैमेज हैं और इनको ठीक करना है कि प्रॉपर वे में ये वर्किंग करें। और यहाँ पे महिला और पुरुष दोनों कर्मचारी हैं, गेटमैन। मायावती के बनाए कई स्मारकों में करीब 200 गेट लगाए गए थे, इनमें से कई टूट गए। अखिलेश राज में इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं आया और अब एकाएक मरम्मत शुरू हो गई है। फर्श की घिसाई की जा रही है। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि क्या बहन जी सत्ता में दोबारा लौट सकती हैं? हालांकि लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी कहती हैं कि साफ सफाई और रंग रोगन एक रूटीन काम है। गेटों का अपलिफ्टिंग का काम चल रहा है और इसके पहले हम लोग प्लम्बरिंग का टेंडर हो चुका है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उस सामानों का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट पार्कों में हो रहा है और ग्रिलिंग जो लगी हुई जितनी रेलिंग उसका पुताई का काम हो चुका है पहले ही। ठेकेदारों को काम पूरा करने के लिए 10 मार्च तक का टाइम दिया गया है, यानी चुनाव परिणाम आने से ठीक एक दिन पहले काम हो जाना चाहिए। इस आदेश के मायने समझे जा सकते हैं। अधिकारी कोई चांस नहीं लेना चाहते। मायावती द्वारा बनाए गए तमाम पार्क पिछले 5 सालों से उपेक्षित रहे हैं। अब एकाएक एक नया फरमान कि इन पार्कों को किसी भी हालत में 10 के पहले सजाया और संवारा जाए। तो क्या मायावती ये उम्मीद लगा रही हैं कि उत्तर प्रदेश में अगली सरकार उन्हीं की होगी? लखनऊ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ शिवपूजन झा, आज तक।
बड़े सवाल जवाब चल रहे हैं। एक मिनट, आपका क्या सवाल है, बताइए सर। सर मेरा सवाल जो है ये है, जखनिया विधानसभा में कौन सी रोड सही है ये लोग बता दें। एक भी रोडें सही नहीं है। यहाँ के हॉस्पिटल में सवाल पूछा, एक मिनट, आपका सवाल बताइए। इस उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातिवाद का जहर सबसे ऊपर चल रहा है। सवाल पूछे। जातिवाद का जहर कब समाप्त होगा, इसके लिए देखिए एक बात है, यहाँ पर एक बड़ी बात यह है कि अगर हम सड़कों की बात करें तो सड़कों पे राज्य सरकार, केंद्र सरकार हर एक दूसरे के ऊपर टोपी ट्रांसफर करते हैं। जो हाईवे की बात है, नितिन गडकरी जी से आज हमने बातचीत की, क्या कहा उन्होंने, आइए पहले उनको देखते हैं। यूपी चुनाव और मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। नितिन जी, कि बीजेपी विकास का मुद्दा छोड़ के पोलराइज करने को में लगी हुई है। मोदी ने खुद कहा कि कब्रिस्तान और शमशान घाट का मुद्दा उछाल दिया, तो ये क्या है, किस दिशा में ये चुनाव जा रहा है? मुद्दा हमने नहीं उठाया। मुद्दा सरकार का काम ये है कि सबका साथ सबका विकास। अब जब समाजवादी पार्टी की सरकार केवल कब्रिस्तान बना रही है और मोक्षधाम नहीं बना रही है, इस पर उन्होंने टिप्पणी की। ये कोई किसी सांप्रदायिकता का मुद्दा नहीं है। अगर आपको कब्रिस्तान बनाए तो बनाओ, फिर आप मोक्षधाम भी बनाओ, ये क्यों नहीं बनाया आपने? ऐसा एक ही पार्टी का मतों के लिए तुष्टिकरण क्यों हो रहा है एक ही समाज का? मुझे लगता है इसके कारण उन्होंने अपना मुद्दा रखा, वो सांप्रदायिक मुद्दा नहीं था। अब मीडिया में इधर उधर चर्चा में फिर उसको रंग दिया गया। लेकिन साक्षी महाराज हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, कहा जा रहा है बीजेपी ने उनको खुला छोड़ दिया कि जो बोलना हो बोलो, चुनाव जीतना है। लव जिहाद की बात हो रही है, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने की बात हो रही है, राम मंदिर का मुद्दा उछाला जाता है, लेकिन सालों से ये मुद्दे सब चल रहे हैं। लेकिन बीजेपी को चुनाव के वक्त ये सब चीज़ें याद आती हैं। देखिए, पहली और कि ये मुद्दे लोग खड़े करते हैं तो इसका जवाब दिया जाता है। और बेसिकली नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सरकार ने विकास का मुद्दा मुख्य रूप से बनाया, वही हमने किया है और उसी के ऊपर हम चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री पद का तो कोई उम्मीदवार है नहीं नितिन जी। उधर अखिलेश यादव है, उधर मायावती है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि बीजेपी के पास मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है, इसका नुकसान होगा आपको 9 उम्मीदवार देने से? बहुत उम्मीदवार मुख्यमंत्री पद के लिए लायक लोग हैं। पद्धति ये है कि लोकतंत्र में चुने हुए एमएलए अपने नेता का चयन करते हैं और पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। अब हमारा फेस नरेंद्र मोदी है और वही हमारे लिए सबसे फायदेमंद है, और इसलिए चुनाव के बाद हम हमारे मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार का चयन करेंगे। ये कहा जा रहा है कि अखिलेश और राहुल का साथ पसंद है, एक नारा दिया गया है, तो इस गठबंधन से आपको लगता है उनको फायदा होगा, आपको नुकसान होगा? देखो, अखिलेश और राहुल जी जिस साइकिल पर बैठे हैं उसको मुलायम सिंह जी पंक्चर करने के पीछे पड़े हैं, तो जो साइकिल पंक्चर होगी वो डबल सीट सवारी लेकर कहाँ जाने वाली है? तो मुझे लगता है कांग्रेस तो डूबेगी, सनम मैं तो डूबूंगी पर तुम्हें लेकर डूबूंगी, यही है कहानी। आपका मुकाबला समाजवादी पार्टी कांग्रेस से है या मायावती से है? देखो, हमारा मुकाबला कुछ जगह पर समाजवादी पार्टी से, कुछ जगह बहुजन समाज पार्टी से है, पर मेरा विश्वास है कि दोनों से मुकाबला कहीं भी हो पर हमारी जीत निश्चित है। हमको पूरी मेजोरिटी मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन अखिलेश का कहना है कि मायावती ने पहले भी राखी बांधी थी बीजेपी को और अब फिर राखी बांध सकती है, तो क्या ऐसी स्थिति में जब त्रिशंकु विधानसभा हो तो मायावती का साथ ले सकते हैं आप लोग? कोई सवाल ही नहीं उठता। जब हमको पूरी मेजोरिटी मिलेगी, ये विश्वास है, तो किसी का साथ लेने का प्रश्न ही हमारे विचार के लिए आज तक हमारे सामने नहीं है। जनता यहाँ पर सवाल पूछ रही है बहुत सारे। आपका क्या सवाल है, जल्दी बताइए। सर, मेरा सवाल ये है कि आज जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और जो आज चुनाव आने पे गांव-गांव और गली-गली सबके एक एक घर घूम रहे हैं, इससे पहले वो लोग कितने बार किसके घर गए थे? बड़ा सवाल है भाई, बड़ा सवाल है। इन सवालों के जवाब सुनने के क्या आप लोग तैयार हैं? ये वो जगह है जहां पर अब्दुल हमीद परमवीर चक्र विजेता, ये वो जगह है जहां पर राही मासूम रजा साहब थे, ये वो जगह है जहां से इस देश के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी। इस सफर में नींद ऐसी खो गई, हम न सोए, रात थक कर सो गई, ये राही मासूम रजा साहब का शेर है। लेकिन एक बात है, सवाल है यहाँ पर। क्या सवाल है, पहले पूछिए। सर, यहाँ पे यूनिवर्सिटी कब बनेगी? सपा बसपा जातिवाद राजनीति क्यों करती है? सर, मोदी जी का 3.5 साल कार्यकाल हो गया, उन्होंने पूर्वांचल को क्या दिया? एक मिनट, आपका क्या सवाल है, बताइए। सर, मेरा सवाल थोड़ा सा अलग हटके है, थोड़ा संक्षेप में रखें। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, सबका साथ सबका विकास और समाजवाद, किस तरीके का ये है? इस तरीके का जहां पे सवर्ण 110 नंबर पाकर के वेटिंग है, भूमिहीन है, और जो रिजर्वेशन में है 60% है, बाप अमीर है, व्यापारी है। ये भेदभाव क्यों है? भेदभाव क्यों है? सर, शुरुआत करते हैं। आपकी सरकार है,
आपकी सरकार है यहाँ पर और आपकी केंद्र में सरकार है, तो इसलिए शुरुआत आप दोनों से लाजमी है। पहले मैं आपसे पूछता हूं, आज आपका एशिया का सबसे बड़े गांव में मैं गया, यकीन मानिए काम नहीं कमर बोल रही थी, इतना बुरा हाल हो गया कमर का। हाईवे, एक मिनट सर, एक मिनट रुक जाइए। हाईवे आपके अंदर में आता है, आप इनको भले ही कुछ भी बोले, लेकिन हाईवे का क्या हुआ? एक मिनट रुक जाइए सर, आप इत्मीनान से बोलेगा पहले उनसे। गांव के अंदर गया, आपके जो ओम प्रकाश जी हैं, वहां पर आपके जो वहां पर विधायक हैं, वो अक्सर वहां पर आते ही नहीं हैं। मैंने सुनने की एक बात की, लोगों से बातचीत की, ऑडी के अंदर आपके प्रत्याशी आ रहे थे, वहां पर ऑडी गाड़ी के अंदर आपके प्रत्याशी आ रहे थे, लेकिन लोगों का हाल बेहाल था। जवाब दें क्या है उसका पहले। देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं ये बता दूं कि जिस रोड पे आज आप गए थे वो एशिया का सबसे बड़ा गांव है, वहां पे सबसे ज्यादा हमारे नौजवान फौज में हैं। मगर उस रोड को 4 साल वो रोड उपसा में थी और उसको हमारी सरकार ने 4 साल के बाद उपसा से निकाल के 250 करोड़ 220 करोड़ 229 करोड़ 229 करोड़ का बजट देके उसको बनवाने का काम शुरू हो गया है। एक मिनट, अगर बनवाने का काम शुरू हो गया है तो क्या वजह है कि डीएम ने पीडब्ल्यूडी के 5 लोगों को अंदर पर बैठा रखा था? देखिए, वो उसका भी मैं जवाब दे रहा हूं। डीएम साहब जब वहां पे गए थे तो कुछ रोडें ऐसी थी जिसपे उन्होंने बार-बार कहा था, इतने तो मासूम हम नहीं है सर। नहीं सर, अब आप बताइए मुझे, एक मिनट, आप मुझे ये बताइए, हाईवे की बात की जाए, एक मिनट, नहीं, नारा हाईवे की बात बताइए। मैंने यहाँ पे कई हाईवे देखे, बेहद बुरा हाल है सर, बहुत बुरा हाल है। ये हाल है कि कल हमारी ये जो पीछे बस खड़ी है, राज तिलक की बस, इस बस को लाने में हमें हमारी हालत खराब हो गई। आप बोलते हैं आपने अच्छा काम किया। हेलो, देखिए 3000 करोड़ रुपए स्वीकृत है, उसके टेंडरिंग हो गए। सर, आप सब लोग पैसे की बात करते हैं, काम की बात नहीं करते। बनारस आशापुर से काम लगा हुआ है, 600 करोड़ रुपए मुआवजा का दिया गया था, आज तक केवल 200 करोड़ रुपए उसमें बांटा है अखिलेश सरकार ने। इन्होंने जानबूझ के, इन्होंने साजिश के तहत वो काम शुरू नहीं होने दिया, लेट किया। अब जाके आप देखिए तो काम चल रहा है। आप आशापुर से देखेंगे, ओडिहार में भी थोड़ा काम सर, अब आपकी बारी। ये बताइए, आप तो एक मिनट रुक जाइए, आप तो एक एमएलए रहे यहाँ पर। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, यहां पर जो हाल खराब है, आपकी सरकार भी रही थी यूपी में, आप लोगों ने क्या किया? मैंने आज जब जाके गहमर गांव में लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा मुद्दतें हो गई हैं, यही सिलसिला चलता चला आ रहा है। क्या किया आपने लोगों के लिए? जब बीएसपी की सरकार आई है सर, वो पास्ट टेंस से पहले क्या किया था उसका हिसाब दे। हिसाब सामने है। क्या? जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी है, अरे ये क्या, जब सुनिए सर, मैं आपको एक भाई साहब, एक मिनट सुनिए, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। आज जब मैं उन सड़कों पे गया, एक मिनट भाई साहब, गहमर गांव इस जगह के लिए एक बड़ी अहम का गांव है। गहमर गांव में आपका प्रत्याशी 75 लाख की गाड़ी में जा रहा है, लेकिन लोगों का हाल जो है वो 7,000 का भी नहीं है। अरे भाई, बहुजन समाज पार्टी की जब इस प्रदेश में सरकार बनी है तो बहुत पैसा कमाया गया है। जब बहन सुश्री, प्लीज, जब सुश्री बहन मायावती जी इस प्रदेश की मुखिया थी, तब पार्क बने। नहीं साहब, पार्क बने, प्लीज, पार्क बनने भी चाहिए। दलितों और पिछड़ों के जो मसीहा लोग हैं। रुक जाइए सर, एक मिनट जवाब लीजिए, प्लीज जवाब लीजिए। सर, एक मिनट नहीं सर, आप भाषण दे रहे हैं। कमेंट सर, आप चलिए बताइए। जब दलितों और पिछड़ों के मसीहा के नाम पे पार्क बनता है तो लोग कमेंट करते हैं, जो दलितों और पिछड़ों के मसीहा के विरोधी हैं, जो आरक्षण विरोधी हैं, जो नहीं पसंद करते हैं कि इस प्रदेश की दलित महिला मुख्यमंत्री बने, वो नहीं पसंद करते। एक मिनट सर, मुख्यमंत्री होती है। सर, आप आरक्षण की राजनीति कर रहे हैं। प्लीज, राजनीति की बात नहीं। जब बहन मायावती मुख्यमंत्री होती है, रुक जाइए, इस प्रदेश में आप सिर्फ आरक्षण की राजनीति कर रहे हैं। रुक जाइए। और जब अखिलेश होते हैं, गुंडागर्दी मैं आपसे का पूछ राज रहा होता है। आप लोग शांत होकर बैठ जाएं। भाई साहब, सवाल के आप विरोधी हैं, बैठ जाइए। आरक्षण नारेबाजी से कुछ नहीं होगा, बैठ जाइए। आरक्षण मेरी कोई भीख नहीं है। रोकिए आरक्षण सर, आपने भाषण दे दिया, सर, भाषण दे दिया आपने। बस एक मिनट, आप मुझे बताइए सर, ये आपकी सरकार थी यहाँ पर जी,
मैं ये बात कर रहा हूं, केंद्र सरकार आपकी थी। आप सभी लोगों से मेरा एक यहां पर गुजारिश है, नारेबाजी मत करें। गाजीपुर की जनता की आवाज आप दबा रहे हैं नारेबाजी करके। सुन लीजिए एक मिनट, आपकी सरकार केंद्र में थी। ये वो धरती है जो गुलाब की खेती के लिए जानी जाती है, ये वो धरती है जो इत्र की खेती के लिए जानी जाती है। आज यहां पर आप क्या कर रहे हैं? ओपीएम फैक्ट्री, लिकर फैक्ट्री, ये हाल है। उन लोगों का क्या हाल हुआ? जवाब दीजिए इसका। और केंद्र में आपकी सरकार थी, ऐसा नहीं आप कुछ नहीं कर सकते थे, जवाब दीजिए। मेरी जो सरकार थी सबसे जी बताएं। सबसे अधिक किसानों को हमारी केंद्र की सरकार ने फायदा दिया। हमारी 52 योजनाएं चल रही थी पूरे देश के अंदर। हमने ब्लॉक से लेके गांव तक, इस पूरे गाजीपुर के अंदर जितने 3600 गांव हैं, हर गांव को पैसा दिया, हर ग्राम प्रधानों को पैसा दिया, केंद्र की सबका तरफ से विकास किया और 72,000 करोड़ रुपया माफ किया किसानों। सवाल सुनिए, यूपीए 1, क्या गाजीपुर में कोई फैक्ट्री है? केंद्र की जब सरकार थी, यूपीए 1, यूपीए 2, कौन सी फैक्ट्री लगाई आपने? मेरे ही सरकार में, जब मेरी सरकार थी तो यहाँ जो कारखाना था नंदगंज चीनी मिल मेरे ही सरकार में कांग्रेस के शासन में लगी थी। एक मिनट रुकिए, बंद है। सवाल कौन पूछेगा? बताइए, सवाल पूछे। सवाल क्या? मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के लोगों से कि अभी मैंने पीएम जी का भाषण सुना है, वो कह रहे थे, गाजीपुर का सवाल सुनिए, जो कह रहे थे कि गांव में शमशान भी होगा और कब्रिस्तान भी होगा। मैं पूछता हूं, क्या वो गंगा जी को गांव में भी बहाने का काम करेंगे क्या? मेरा सवाल बीजेपी के विशाल सिंह चंचल से है। आपने पाला बदल के भाजपा में आप गए, आपकी भावना को मनोज सिन्हा ने आहत कर दिया। क्या अब भी आप भाजपा में रहेंगे कि 8 तारीख को सपा कोर्ट दिलाएंगे? एक हिसाब किताब की बात। एक मिनट वहां से, एक मिनट रुक जाइए सब लोग, एक मिनट रुक जाइए। वहां से एक सवाल आया था। सवाल यह था, आपके केंद्रीय मंत्री हैं, आपकी सरकार में यहां से कई मंत्री हैं, आप दोनों लोग अभी जनता के सामने, ये पूरी जनता बैठी है, आप बताइए आपके केंद्रीय मंत्री ने क्या किया, आप बताइए आपके मंत्रियों ने क्या किया। पहले शुरुआत आपसे करते हैं, बताइए। जरा देखिए, सारे सम्मानित साथी जो हैं वो शांति। कोई बात नहीं सर, आप नारेबाजी मत करें। हाँ बताइए, सुन सकते हैं हम। देखिए, जितना भी सपा बसपा और कांग्रेस की गवर्नमेंट ने फंड दिया है पिछले 40 साल में, आप कहीं से पता कर सकते हैं। आप उतना फंड गाजीपुर को 2.5 साल में हमारे माननीय मंत्री जी ने दिया। देखिए, ताड़ी घाट पुल बन रहा है, जो रेल पुल के साथ ओवरब्रिज सड़क पुल है, जिसकी लागत 1200 करोड़ रुपए है। सारे स्टेशन नवीनीकरण किए गए, नई ट्रेनें चलाई गई, एनएच के लिए 3000 की बात सही है? करोड़ रुपए दिए गए। क्या रेल पुल की बात सही है? 3008 करोड़ रुपए दिए। ठीक है सर, एक मिनट चाहिए, एक मिनट। क्या रेल पुल की बात सही है? एक मिनट, आप बताइए आपके मंत्रियों ने क्या क्या किया? देखिए, हमारी सरकार ने बहुत सारी ऐसी काम है जो सीधे जनता के लिए किया है। हाँ। सबसे ज्यादा गरीब महिलाओं को पेंशन दिया, नौजवानों को लैपटॉप दिया, और सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे जो दिल्ली से चल के आगरा से जो लखनऊ एक्सप्रेसवे बना, उसी एक्सप्रेसवे को लखनऊ से गाजीपुर ले आने का काम कर रही है हमारी सरकार। यहाँ पर हमारी सरकार क्या, एक मिनट, क्या गाजीपुर की जनता को एक्सप्रेसवे से फायदा हो रहा है? एकदम। यहाँ पर अपने अपने जवाब, अपने अपने सवाल, और कुछ लोग यहाँ पर कुर्सियां हटा रहे हैं, लेकिन किस्सा सारा कुर्सी का है। हमारा जो है फेसबुक लाइव मीडिया पार्टनर है, उसके कुछ सवाल है, लेकिन आप सबसे सवाल पूछे। सर, मैं पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की मैं बात बता रहा हूं, होम मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे बॉलीवुड सेलिब्रिटी का के एनजीओ का FCRA रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि ये मऊ और बारा जो रास्ता आप देख के आए हैं सर, उस पे कब तक ये जो है डिफेंस के जहाज उतरना शुरू कर देंगे? ये राजनीतिक पार्टी। आपका सवाल? मेरा सवाल संतोष यादव जी से है। इन्होंने कहा
ये इनके मंत्रिमंडल में सभी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन क्या कारण है सदा फातिमा जी को टिकट नहीं मिला और क्या ठीक है सर, फेसबुक लाइव हमारा मीडिया पार्टनर है। ये सवाल है हमारा, एक सवाल आपसे ये भी है, प्रेम नारायण राय ने पूछा है मनोज सिन्हा की कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरफ से जो गाजीपुर लिंक रोड जाता है वो एमएलए ओम प्रकाश सिंह के विरोध के कारण नहीं बन पा रहा है, जबकि बजट अलॉट है। जमानिया में भी एक गर्ल्स कॉलेज नहीं है, क्या वजह? जवाब दें। देखिए, मैं इस बात पे एकदम सहमत नहीं हूँ जो भी उन्होंने सवाल पूछा है। कहीं इसका कोई वो नहीं है कि कोई एक प्रतिनिधि कभी भी सुन सकते हैं, बोलिए। कभी भी विकास पे रोड़ा बन सकता है, ये बिल्कुल मैं इस चीज को नहीं मानता हूं। और मैं आपको भरोसा दिलवाता हूं कि जब अगला इलेक्शन होगा, आप जब भी दिल्ली से अपना बैन लेके आएंगे गाजीपुर में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 6 घंटे में आप गाजीपुर में पहुंच के आएंगे। गाजीपुर की जनता यहाँ पर कई सवालों की बात कर रही है, कई चीजों की बात कर रही है। चिंता इस बात की है कि हर कोई अपने काम गिनाता है लेकिन जमीन पर नहीं दिखाई देते हैं। कल हम आपको मिलेंगे मिर्जापुर में एक नई सभा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।